बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर है वहीं पे बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बनाने की। थैंक यू। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, है कि नहीं। आइए आज देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर 10th 11th एंड 12th ऑल्सो। ठीक है, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल देखते रहिए। आइए देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, हिंदी क्या हो जाएगा, कार्बनिक रसायन। देखिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्यों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन से और कार्बन से बना हुआ है, तो यही हाइड्रोकार्बन है। तो इंडिकेट ही करता है हाइड्रोकार्बन, क्या करता है, हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स क्या, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन होगा, हाइड्रो मीन्स क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, किसका कॉम्बिनेशन होगा, कार्बन का कॉम्बिनेशन होगा। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन का हो और कार्बन का हो, एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के। देखिए बहुत इजी है, एक होता है एलिफेटिक, क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रो HC हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन को, बहुत सिंपल है। दूसरा होता है एरोमेटिक, 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 ठीक है, हाइड्रोकार्बन। एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एलिफेटिक में देखते हैं कि एक होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, क्या होता है, सेचुरेटेड, दैट मींस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड। एक होता है अनसेचुरेटेड, 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 ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और इसको बोलते हैं ओ संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई प्रॉब्लम, संतृप्त। अब मैं ऊपर लिख लेता हूं इसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया और अनसैचुरेटेड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। एरोमेटिक एक अलग है, इसके बारे में हम बताएंगे कि एरोमेटिक क्या पढ़ना है। एरोमेटिक में, एलिफेटिक में आपका हो गया, एक एरोमेटिक हो गया, तो एलिफेटिक में आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हो जाएगा और अनसैचुरेटेड हो जाएगा, सिंपल है। मैं इसे रफ कर देता हूं, अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, है ना। अब बात करते हैं, ऊपर लिख लूंगा जो बहुत इजी हो जाएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब देखते हैं सेचुरेटेड, दो टाइप के हो गया, यानी हाइड्रोकार्बन मेनली हम लोगों ने देखा कितना, दो टाइप का है कि सेचुरेटेड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। कोई डाउट, ये हो गया, इसको रफ कर देता हूं, सिंपल, बहुत सिंपल है ना। अब देखिए सेचुरेटेड, सेचुरेटेड मींस क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने बताया, और अनसेचुरेटेड ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब समझते हैं, संतृप्त दैट मींस ये क्या होता है, अल्केन, क्या हो गया, अल्केन, अल्केन, इसको हिंदी में लिखें तो अल्केन हो जाएगा, हिंदी अल्केन हो गया, ठीक है, ये अल्केन। ये एक्चुअली होता है सिंगल बॉन्ड, क्या है, ये सिंगल, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। और ये क्या है, सैचुरेटेड, दो टाइप के। अनसैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड में दो टाइप हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, देखिए, एक होता है अल्कीन, ठीक है, एक होता है अल्काइन, वेरी गुड, एक होता है अल्काइन, ठीक। ये अल्कीन दैट मींस डबल बॉन्ड, और ये हो गया
ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या हो गया? ट्रिपल, यानी सैचुरेटेड में अल्केन हो गया जो सिंगल बॉन्ड हो गया, अनसैचुरेटेड में क्या हो गया? अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन अगर हिंदी में लिखे तो आप ऐसे लिख लो, अल्कीन है भाई, ये अल्कीन हो गया। हिंदी थोड़ा टफ होता है इसलिए इंग्लिश याद रखो। और ये हो गया क्या? अल्काइन, अल्काइन। ठीक है, ये अल्काइन हो गया। अब देखिए, इसके बात करते हैं जीएफ की। तो देखो, जीएफ दैट मीन्स जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला। तो इसके बात करते हैं CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। इसमें देखिए क्या है? CnH2n। ठीक है, और ये क्या है भाई? CnH2n-2। अब देखिए, सिंपल है, टफ लग रहा है? बहुत इजी है। देखिए, जोड़ो छोड़ो घटाओ। क्या? जोड़ो छोड़ो घटाओ, अल्केन अल्कीन अल्काइन। सिंपल है। तो जोड़ो छोड़ो घटाओ। एन जो कहता है, ये एन बोल रहा है कि नंबर, कितने नंबर ऑफ कार्बन है। मान लेते हैं कि हम 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अगर बात करें तो C1 हो गया, H2 इंटू N इक्वल टू 1। ठीक है, +2 दैट मीन्स क्या हो गया? ये CH4 बन गया। क्या बन गया? CH4। ठीक है, मीथेन हो गया। अगर यहां पे देखिए डबल बॉन्ड है तो डबल सिंगल में लगेगा, एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए, इसलिए N इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। तो C2 हो जाएगा H2 इंटू 2, तो C2H4। अगर -2, इसमें भी 2 चाहिए, तो C2H2 इंटू 2 4 -2, तो C2H2। ये क्या हो गया? ये वाइन वाला हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो समझे? तो जीएफ दैट मीन्स जनरल फार्मूला। क्या हो जाएगा? CnH पूछ लेता है कि अल्केन का 10th में पूछ लेता है कि फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन का क्या? जोड़ो छोड़ो घटाओ। अगर ये पता चल गया देखो तो सिंपल है। ठीक, जोड़ो छोड़ो घटाओ वाला है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं आज कि कार्बन जो है, मीथेन होता कैसा है, क्या है। ठीक है, तो आप सिंपल, अब देखिए मैं बता देता हूं कि कार्बन कैसे होता है, मैं आपको दिखाऊंगा आज कार्बन। ठीक है, चलो जादू कर लेते हैं थोड़ा। भाई आ जाओ। ये जादू, 1 1 2 3, और ये चौथा किधर है? चौथा, अच्छा यहाँ पे। भाई ये लॉकडाउन का असर है। मोदी जी ने कहा है जहां हो जैसे हो वैसे रहना। जरूरी नहीं है कि बॉल यहां पर हो, जरूरी है समझना। समझ गए तो काम हो गया। ये लॉकडाउन का असर है। ठीक है, तो सिंपल। अब देखिए, ये कार्बन हो गया आपका स्पाइडरमैन जो दिख रहा है, ये क्या है? स्पाइडरमैन लुक है। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में घर में इतने ही अवेलेबल हो पाया, बाहर जा नहीं सकते इसलिए। तो एक छूटा हुआ है, आप मान लो इसी तरह यहां पर है, तो ये 4 हो गया। देखो, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, तो इसके 4 हैंड होंगे कार्बन के, 1s2 2s2 2p2, तो 6 हो जाएगा। तो उसके बाहरी कक्षा में 4 हो जाएंगे, तो वही। ठीक है, तो आप देखिए, तो सिंपल ये है। और इसी तरह आपका दिखा, ये मीथेन, दैट मीन्स ये मीथेन इसी तरह आपको दिखेगा। ठीक है, देखो स्माइल भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो ये देखिए, अगर यहाँ पे रख देंगे, एक यहाँ पे सपोज कर लेना है भाई, सपोज करना है, मान लेना है कि यहाँ पे भी है, तो ये आपका क्या हो गया? मीथेन हो गया। इसी तरह होगा अगर मान लेते हैं कि एक और कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन है, और जुट जाएगा, और जुट जाएगा। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। इधर एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, तो एक कार्बन ये हो गया, तो फिर 4 हो गया। एक इधर है, एक इधर है, 2 है, फिर एक इधर लग जाएगा, इधर और इधर, तो इसके भी 4 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो सिंपल ये है आपका जादू। ठीक है, तो जादू देखा, तो जादू भी मुझे आता है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये सिंपल है आपका, कि आप देख सकते हैं ये आपका मीथेन हो गया। 4 इसके हाथ है, हैंड है, 1 2 3 4।
ठीक है 4 हो गया इधर, तो सिंपल है। चलिए अब इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं। ये अब देखते हैं यहां पर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता चल गया मुझे कि क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, ये तो हम लोग को पता चल गया। अगर मान ले कि अगर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या है 2 है, तो C2 हो जाएगा, H2 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो आपका C2H4 6 हो जाएगा। तो सेकेंड कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो कार्बन हो, इथेन हो, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। देखिए इसको मैं स्ट्रक्चर जिस तरह वहां पे दिखाया अभी मीथेन का जादू करके, तो अब यहाँ पे सिंपल देखिए आप, सिंपल दो कार्बन है, दो कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन 4 होगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है, एक इधर और देखिए 4। तो मैंने बताया था कि 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं हम। तो बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4। इसी वजह से ये क्या करता है, कार्बन हमेशा शेयर ही करेगा, क्योंकि 4 है, ऑक्टेट पुराना है, तो 4 तो कोई देगा नहीं, इसलिए सिंपल है। तो ये शेयर हमेशा करेगा, 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गया, इसका भी देखो 1 2 3 4, ये किसी को देगा नहीं। हाँ, तो सिंपल 1s2, तो ये आपका हो गया, आपका ये इथेन हो गया। क्या हो गया, इथेन। अब इसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, अगर दो कार्बन है तो 1 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर 3 रहे तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, तो 3 को एकदम सिंगलटन फॉर्म में आप ऐसे, ये 3 कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन, ठीक है, ये आपका इथेन हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 10 तक हो गया। 11 भी होता है, 12 भी होता है। 11 को बोलते हैं, अगर 11 हो तो अनडेकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडेकेन। अगर 12 हो तो डूडेकेन। चलो आगे बताता हूं। 3 हो तो क्या, डू के बाद क्या हो जाएगा, ट्राई डेकेन, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, आप लिख सकते हो 16, 17, 18, 19, 20 कुछ और होता है, ठीक है। 20 का नॉनेन तक हो गया, नॉनेकेन, ठीक है, नॉनेडेकेन। 20 को होता है आइकोसेन। क्या होता है, आइकोसेन। क्या होता है, आइकोसेन। 21, ठीक है, 21 को होता है हेनिकोसेन। आप लोग जानते नहीं होंगे, 10 तक जानते होंगे, मैं आगे आज बता देता हूं, आगे देखता हूं कहां तक बता रहा हूं। 21 हो गया। उसके बाद 22 को फिर बोलते हैं डूकोसेन। क्या बोलते हैं, डूकोसेन, ठीक है। ये आपका 22 तक हो गया। अब फिर ट्राइकोसेन हो जाएगा, फिर टेट्राकोसेन हो जाएगा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, है नोना, फिर डेका यानी 30। अब देखिए यहां तक हो गया। अब फिर यहां पे लिखते हैं कि 30 को क्या बोला जाएगा, 30 को क्या बोलता है, ठीक है। तो 30 को बोलते हैं हम लोग, 30 को सिंपल है कि 30 को हम लोग बोल देंगे ट्राई, ठीक है, एकाउंटेंसी करता है ये, एकाउंटेन, ठीक है। 31 को क्या बोलते हैं, तो 31 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फिर ट्राई, तो ये आप डू एकाउंटेन, ठीक है। फिर 13, 33, 34, 35, 36 तो 6 मींस हेक्सा एकाउंटेन हो जाएगा, यहाँ पे ए हो गया, एकाउंटेन हो जाएगा। फिर 40 आ जाएगा, 40 को क्या बोलेंगे, ट्राई, तो अब बोलेंगे टेट्रा, ठीक है, टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा एकाउंटेंस हो जाएगा। फिर 50 को क्या बोलेंगे, पेंटा, एकाउंटेंट। तो एकाउंटेन है ना, एकाउंटेन उसका क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, एकाउंटेन, तो सिंपल है। तो देखा,
और भी आगे होता जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, एकाउंटेन, एक्टोनिन हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी बहुत सारा है, करते रहेंगे। हाँ, तो सिंपल है। तो ये समझ में आया कि क्या क्या बोला जाता है। 10 तक सबको पता है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अब आपको 11 के बाद ये 50, 60, 70, 80, 90 तक आप लोग को पता चल गया। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। अब देखते हैं, सिंपल है, यहां तक हो गया। अब रफ कर देता हूं मैं। बहुत इजी है, अगर इसको आप समझ गए तो आपका काम हो गया। अब मैं बात करता हूं फंक्शनल ग्रुप की, है कि नहीं, कि बहुत सारे हैं कि होता क्या है फंक्शनल ग्रुप आपको, जैसे डबल बॉन्ड। अब देख लेते हैं कि अल्कीन में, ठीक है, अल्कीन का भी थोड़ा देख लेते हैं, अल्कीन को देख लेते हैं। 2 कार्बन है, हम लोग ने देखा था कि स्टार्ट हो जाएगा इथीन से, स्टार्ट हो जाएगा इथीन। ठीक है, इथीन से स्टार्ट होगा, 2 बॉन्ड, उसके बाद इधर एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन, एक इधर, क्योंकि इसके 4 है तो 2 इधर हो गया, डबल बॉन्ड बना लिया, और इधर 2, एक ये, तो ये आपका इथीन होगा। ठीक है, उसी तरह अगर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का हो जाए, अगर मान लेते हैं 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है, किसी इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, जिसमें मन करे आप दे सकते हो। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया। ठीक है, इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 1, इधर 1 और इधर 1, सबके देखो चर पूरा हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हो गया सिंपल। तो ये आपका क्या हो गया, इथीन हो गया था, तो अब क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, अल्काइन में बात हो जाएगी, सिंपल है, अल्काइन में। तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, अल्काइन अगर 2 से स्टार्ट होगा तो इथाइन से स्टार्ट होगा। आपको समझ में आया कि मिथाइन क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक में आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक में नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इथाइन हो जाएगा, तब कितना, 2 कार्बन में हो सकता है कि ये हो जाए, ये देखिए, एक इधर दे दो, तो ये क्या हो गया, इथाइन हो गया। प्रोपाइन की बात करें, प्रोपाइन, तो ये आपका क्या हो, 3 कार्बन होना चाहिए, तो अगर मान लेते हैं यहां पे लगा दिए, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ होगा, नहीं होगा, क्यों कि 3 1 4, और यहाँ पे भी ऐसे, ये पे ऐसे और ये पे ऐसे, प्रोपाइन हो गया। उसी तरह आप लिख सकते हो ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, जितना आप आइन लिखना है लिख सकते, टेंशन नहीं है ना, बहुत इजी। रब कर दो इसे, चलो ये बहुत इजी है। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप समझते हैं कि होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ठीक है, सिंपल इसको, जिसका हिंदी जो होता है अभिक्रियाशील समूह होता है। क्या होता है, अभिक्रियाशील समूह या पर्यात्मक समूह भी होता है। अब देखते हैं एक्चुअली ये क्या है, एक ऐसा स्पेशल टाइप का होता है जो किसी भी कार्बन से ऐड होके अपना वो काम कर जाता है, बना लेता है, वही आपका क्या हो गया, अभिक्रियाशील समूह हो गया, कार्बन से जुट करके हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली देखते हैं कि प्रायोरिटी होता क्या है, यानी कि किसके अकॉर्डिंग। पहले तो ये समझना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पहले उसी को देख लेते हैं, और जब हो जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या है, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। सिंपल आपको याद रखना, आज इसको याद करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जब है 21 सर तो काहे को डर। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है याद करने में। सिंपल याद रखना है आपको। ठीक है, पहला COOH कौन सा हो गया, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C OH। ठीक है, ये हो गया, एसिड हो गया, कोई प्रॉब्लम। दूसरा होता है एसिड
SO3 है। क्या है? एसिड SO3 है। ये हो गया एसिड SO3 है, SO3 है, दैट मीन्स H। ठीक है, तो ये जो हम इसका अगर स्ट्रक्चर लिखें तो सिंपल है। यहाँ पे R हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका O और इधर H हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सल्फोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्या? सल्फोनिक एसिड। लिख देता हूं कि ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। क्या है? सल्फोनिक एसिड के नाम से जानते हैं इसे। सल्फोनिक एसिड इधर थोड़ा कर देते हैं, तो लग रहा है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के नाम से, सल्फोनिक एसिड। समझ में आया? तो पहला सबसे जो फंक्शनल ग्रुप होता है, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये बॉस होता है। ये क्या होता है? बॉस। डॉन। डॉन का इंतजार तो 18 मुल्क के लोग कर रहे हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन पहले पकड़ा जा चुका है। तो इसलिए बॉस। ठीक है, ये होता है बॉस। फंक्शनल ग्रुप सबसे बॉस होता है। उसके बाद जो होता है डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है। सब्स्टिट्यूएंट ये कौन सा चीज आ गया भाई? सब्स्टिट्यूएंट अभी बताएंगे कि होता क्या है सब्स्टिट्यूएंट। डरना मना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। ये तो आप जो मैं बता रहा हूं प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो सिंपल इस तरह जो मैं बताते जाऊंगा, ये सबसे टॉप टू बॉटम बताते जाऊंगा, तो समझना है, डरना मना है। दो चीज समझ में आया कि इसको क्या बोलते हैं? एसिड हो गया ये, और ये सल्फोनिक एसिड हो गया। हाँ, अब तीसरा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर ये दिखेगा नहीं। अब आगे लिखते हैं, इसको भी हटा देता हूं। 2 तक हो गया। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर आपका हो जाता है RCO2। ये है भाई, ये कहां से CO2 आ गया? टेंशन नहीं लेना है भैया, अब देखो तो सही। R ये है, डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, को। ठीक है, यहां पे एक और ऑक्सीजन दे दो इसको, 4 हो गया। फिर इधर, फिर इधर, फिर नहीं होगा, 3 होगा। सिंपल है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। को आर, कोका कोला तू। ठीक है, तो कोका सिंपल याद रख सकते हैं। ये इसका जो नाम है आपका क्या हो गया? इसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, फिर चौथा की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं RCOOR। डैश भी लगा सकते हैं। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं? ये R मीन्स क्या कहलाता है? ये अल्काइल कहलाता है। मैं बताऊंगा R होता क्या है। ठीक है, बता देंगे बाद में। तो RC डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये O और इधर R हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? 2 बार इधर हो गया। R डैश लगा सकते हैं, नहीं अलग भी हो सकता है, टेंशन नहीं है। इसका नाम आपका क्या हो गया? एस्टर। क्या नाम है? एस्टर। कोई प्रॉब्लम? 3, 4, 5 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? 5 का। RCOX। RCOX कॉरेक्स। OX वाला था ना, तो R कॉक्स। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? इधर दे दिए, इधर O हो गया ना, इधर X हो गया। X मीन्स क्या? X मीन्स होता है, बोलो हैलाइड ग्रुप। ठीक है, दैट मीन्स फिर कल बाहर आई अंटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 17 का होता है। 17 ग्रुप का एलिमेंट को ही X ग्रुप कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हैलोजन ग्रुप। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद बात करते हैं 6। R है, उसके बाद C है, O होगा और NH2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एमाइड ग्रुप बोलते हैं इसको। एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। अब देखिए ये चारों को, ठीक है, ये चारों को आप बोलते हैं, जो बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव बोला जाता है। पहले एसिड था, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव होगा।
डेरिवेटिव्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ऊपर C OOH SO3H, उसके बाद ये आपका क्षेत्र, बहुत इजी है। दैट मींस तीसरा नंबर पे क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड आएगा, चौथा नंबर पे एस्टर आएगा, पांचवा नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये एसाइल, इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, हैलाइड, एसाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइल हैलाइड। ठीक है, और ये फिर एमाइड हो ही गया। इतना समझ में आया है, बहुत सिंपल है, डरना नहीं है। फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट 6 तक हो गया, रब कर देता हूं। क्या समझ में आ रहा है ना, टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है। कहां तक हो गया, 2 4 6 हो गया। अब 7 की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, 7 की। 7 कौन सा हो जाएगा, 7 की बात करते हैं। आपका हो जाएगा C111N। ठीक है, और एक 8वां होता है 8 नंबर पे N∼C। सर ये क्या कर दिया आपने, ये उल्टा पुल्टा कर दिया। हाँ जी, ये उल्टा पुल्टा ही होता है। इसको सेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेनाइड। और इसको बोलते हैं आइसोसेनाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, 8 हो गया। 9 की बात करते हैं। ये आपका सिंपल है कि CHO अल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। 10 नंबर में हो जाएगा, अल्डिहाइड हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा भाई। दैट मीन्स क्या, CO। इसको ऐसे भी लिखते हैं, डबल बॉन्ड CO। ठीक है, ये ऐसे डबल बॉन्ड है भैया। हाँ, इसको बोलते हैं कीटोन। कीटोन, अल्डिहाइड, कीटोन भाई भाई, और ई भाई भाई दोनों को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, भाई भाई, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद फिर 11 की बात करते हैं। तो 11 में आपका हो जाता है OH आ जाता है, जिसको बहुत इजी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद SH होता है। ठीक है, जिसको थायोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद N13 होता है, जिसको हम लोग NH2 बिल्कुल क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। हाँ, तो ये सिंपल है। और ये आपका जितना भी है सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। कौन सा, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम, 13 हो गया। 14 बात करते हैं। 14 में आपका हो जाएगा, अरे भाई बराबर है अभी जो दिखाया, तो ये हो गया ईथर। क्या है ये, ईथर। ठीक है, ये 15। ठीक है, ईथर हो गया। अब 15 ईथर होने के बाद आपका क्या है, सब हो गया। तो आपका हो गया अल्कीन। ठीक है, फिर 16 हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, ये 16 हो जाएगा। 16 आपका क्या हो जाएगा, अल्काइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्काइन। फिर 17। ठीक है, फिर 17 अगर मान लेते हैं, इसको 17 बना देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड, क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। ये सब चीजें हैं। दैट मीन्स ऊपर से नीचे जो मैंने बताया, दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसको याद रखने के लिए बहुत टाइम लगता है, याद ही नहीं होता, लेकिन मैंने जो बताया जिस तरह से, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको आप इस तरह याद रख सकते हो कि पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, वैसे करके आप पूरा याद रख सकते हैं ना, सिंपल। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, ये समझ में आ गया, रब कर देता हूं इसको। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे ये RX आ गया, तो मैं बात कर लेता हूं कि सिंपल है क्या ये भाई साहब। बार बार R आ रहा है, R है का, राइट, कि का है भाई, ये तो समझ लेते हैं तनी कि का है, चीज है ये। देखिए, जब CH4 है, ये क्या है, कार्बन। CH4 दैट मीन्स मीथेन है। क्या है, मीथेन, मीथेन है।
अगर इससे एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो ये क्या कुछ इस तरह हो गया, CH3 हुआ कि नहीं। ये क्या है, अल्केन। क्या है, अल्केन, दैट मीन्स मीथेन। समझ में आया, यह मीथेन। तो क्या हो जाएगा, ये हटा, ANE हटेगा और YL लग जाएगा, दैट मीन्स क्या, यहां पे ANE हट जाएगा और YL लग जाएगा, ये मिथाइल हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये यानी कि एक हाइड्रोजन कम होगा सबसे तो होगा, जैसे मान लेते हैं C2H6 हो जाएगा। अगर C2H5 है तो ये भी आपका क्या है, एक अल्काइल है, दैट मीन्स इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल है। और इसी सबको R से डिनोट करते हैं। ये जो भी है R है, फिर और होगा 3 होगा तो कुछ और होगा, होता जाएगा कि नहीं। और X अभी मैंने बताया कि हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई, है कुछ नहीं। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया, सिंपल है। अब देख लेते हैं कुछ इसके नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, नामांकन है कि नहीं। नामांकन होता है घर में, लड्डू होता है, पप्पू होता है, चुन्नू होता है, मिंटू होता है, वो घर वाला होता है, बाहर वाला कुछ और होता है, नामांकन करते हैं। तो वही नामांकन आज हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए आइए देखते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर दैट मीन्स नामांकन। इसका नाम लिखेंगे आज तो, है कि नहीं, नामांकन। कैसे कैसे लिखते हैं वो चीज हम लोग देख लेंगे आज। नामांकन फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देखा। नामांकन करने के लिए पहला रूल, क्या, पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन को ढूंढना है। क्या करना है, ढूंढना है, सिलेक्ट करना है। चलो इसको आगे कर लेते हैं, सिलेक्ट। सिलेक्ट कंप्यूटर में पढ़ा होगा, सिलेक्ट कमांड आपने, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पहला, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। दूसरा में नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग करते हैं, गिनती स्टार्ट करते हैं, किधर से, जिधर से, हिंदी में लिख देते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, अभी बताएंगे होता क्या है सब्स्टिट्यूएंट। इसका हिंदी बता देता हूं, प्रतिस्थापी। लो हिंदी याद रखना, बड़ी टफ है जी हिंदी। क्या है, प्रतिस्थापी, लो याद रखो, मजा आएगा, है ना। इसलिए सिंपल याद रखो, सब्स्टिट्यूएंट होता क्या, अभी जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिस तरह सब्स्टिट्यूएंट प्लेयर होता है ना, उसी तरह इसका रोल होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये दो चीज अभी माइंड में रखते हैं और जैसे जैसे आता जाएगा फिर हम बताते जाएंगे इसके रूल। सिंपल पहले समझते हैं कि ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये कार्बन 3 कार्बन का बना रहा है। ठीक है, 3 कार्बन है तो आपका यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के पास और 2 इधर। ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4। इसको मन करे तो आप ऐसे लिख दो, सब एक ही तरह है, ये आपके स्ट्रक्चर में हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, आपके इधर कर लो, फिर इधर कर लो, फिर इधर कर लो, फिर इधर कर लो। ठीक है, तो अब नोमेनक्लेचर दैट मींस इसका नाम लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं कि 3 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, पहला को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो गया। ये सिंपल है, 3 को क्या बोलते हैं, तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई नहीं। अगर मान लेते हैं कुछ यहाँ पे लग जाए, मान लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आपको पता है 17 का क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हो जाएगा। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको लिख देता हूं कि एक यहाँ पे और है, CH2 और फिर CH3 है। समझिए आप क्या है,
सबसे पहला हमको ढूंढना क्या है, क्या रूल है, सबसे पहले हमको ढूंढना है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है। अगर सीधा में जाए तो 1 2 3 हो जाता है, तो नहीं होगा। 1 2 3 4 ये हो सकता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, जिधर से आपका मन करे आप जा सकते हो, ठीक है। ये आपको करना नहीं है, खाली दिमाग में रख लेना है कि ऐसा है। तो 4 हो गया, जो बच गया ये आपका बच गया, ये मेन चेन में नहीं आया, तो ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट कहलाया। समझ में आया। तो लिखने का नाम सबसे पहले क्या होता है, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट है तो अब क्या होगा भाई, उसको भी तो प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखते हैं। तो CH3 भी मैंने बताया, उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है। अब किस पोजीशन में, तो काउंटिंग करेंगे, ये तो मिथाइल हो गया। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब 1 2 2 हो गया। हमने बोला है कि नंबरिंग जिधर से है ना, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नजदीक हो, क्या हो, नजदीक हो। नजदीक भूल ही गए थे लिखना, नजदीक हो, ठीक है। यानी कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। तो अब सब्स्टिट्यूएंट देखो 1 2 3 पे आ रहा है भैया, होगा क्या ना, तो इधर से करना 1 2 3 एंड 4, कोई प्रॉब्लम, इधर से करेंगे। तो अब इसका सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे। देखो यहां पे अब थोड़ा हटा देता हूं कि रूल इसके होते क्या है। सबसे पहले स्थान लिखेंगे, दैट मीन्स पोजीशन, ठीक है, कि पोजीशन क्या है, पोजीशन, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टी, ठीक है। उसके बाद पेरेंट नेम लिख देंगे, पेरेंट चेन नेम, जो उसका नेम होगा नेम लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन इसका क्या है, 3 पे है, 1 2 सॉरी किस पे है, 2 पे है, तो आप 2 लिख दो, इसमें डेस दे देंगे, क्या दे देंगे, डेस। उसके बाद क्या हो गया, क्या है भाई, मिथाइल, कैपिटल में पहला लेटर होगा, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। कितने हैं, 4 हैं, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो इसी के साथ लगा देंगे ब्यूटेन, डैश नहीं देंगे, साथ में ऐड हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपल कि और भी कुछ होता है, इसी तरह जितने भी कार्बन होंगे तो आप काउंटिंग कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अगर मान लेते हैं सिंपल है कि आपका इधर हटा के मैं अगर यहाँ पे दे दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका C2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, H रहेगा। अब देखो, अब फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, इधर आ गया, इन वाला हो गया, तो इसको करेंगे किधर, इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना पे है, 4 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन है। 4 को लेकिन है क्या, डबल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे भाई, डबल बॉन्ड है तो आपको क्या होना चाहिए, तो ब्यूटेन, जो हट जाएगा इन हो जाएगा, क्या है, ब्यूट। तो 4 इसका रूट वर्ड लिख देंगे, ब्यूट कितना पे है, 1 पे है और इन है, क्या है, इन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या बोलते हैं, ब्यूट 1 पे क्या है, वाइन है। सिंपल है या नहीं, कितना सिंपल है ना। तो इसी तरह लगा के दे दिया जाएगा, आपको समझना है और बनाने हैं, बहुत सिंपल है। सिर्फ याद रखना आपको, पोजीशन होगा, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट होगा, पेरेंट चेन नेम हो जाएगा। अगर इतना हो जाएगा तो सिंपल है, काम आपका हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ। आगे चलते हैं, रब कर देता हूं इसको, बहुत सिंपल है, इसलिए आप लोग इसको बनाइए, बहुत सिंपल है। उसके बाद मैं बात करता हूं कि अल्कोहल है, इसी तरह बहुत सारा, मान लेते हैं कि ये कार्बन है, 4 है, ठीक है, कार्बन है। अब यहां पे हम दे दें, यहां F दे दिए, ये फ्लोरो हो गया, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, यहां पे F हो गया। तो इधर से इसका नाम क्या होगा, ये आपको समझना है कि ये 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा,
यहाँ पे 2 होगा, 2 2 4 और यहाँ पे 3 होगा। क्या नाम होगा? E1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या करना है? सबसे लॉन्ग कार्बन चेन 5 हो गया। ठीक है, सिंपल एक ही है कि नहीं? उसके बाद क्या है कि आपका यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 जाना है फ्री, तो वही हाल हुआ यहाँ, यानी कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आप फ्री हो, जिधर से काउंटिंग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से ही कर लेते हैं जब फ्री है तो, है कि नहीं? सिंपल। हाँ, तो अब क्या है? सिंपल। तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट, तो फ्लोरो, क्या बोलेंगे? फ्लोरो। ठीक है, अब कितना पे है ये? तीसरा पे, 3 फ्लोरो क्या है भाई? 5 है, तो क्या बोलेंगे इसको? पेंटेन। क्या बोलेंगे? 3 फ्लोरो, ठीक है, पेंटेन। समझ में आया? बहुत सिंपल है। फिर ब्रोमो हो तो ब्रोमो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं, इसी तरह कर सकते हो कि मान लेते हैं ये कार्बन और है, CH3 CH2 CH। अब यहां पे मान लेते हैं Br है, ठीक है, 3 4 4 4, ठीक है। तो इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3 एंड 4, कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो क्या हो जाएगा? 2 पे ब्रोमो, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। हिंदी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग बना लेना, बिल्कुल बहुत इजी है। जो डाउट होगा फिर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है कि वो पूरा क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद हो गया अल्कोहल, समझो, अल्कोहल है, ठीक है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, फिर आपका है अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल दैट मीन्स क्या? OH। अल्डिहाइड मीन्स क्या? CHO। और इसका सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आगे सफिक्स, सफिक्स की बात करते हैं, सफिक्स जो बाद में लगाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए OL हो जाता है, ये AL हो जाता है, इसका COOH। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग देखे थे प्रायोरिटी उसमें फंक्शनल ग्रुप में, तो इसका क्या हो गया? ओइक एसिड हो जाता है सफिक्स में, ओइक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? एस्टर है, ईथर भी कर सकते, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, क्या एस्टर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये ईथर O हो जाता है, ईथर दैट मीन्स इसका कीटोन का क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, ऑन हो जाता है, ONE। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ईथर, तो ईथर ही नाम हो जाता है। उसके बाद एस्टर, ठीक है, एस्टर है, तो ये सबका एस्टर, एस्टर मीन्स क्या? ईथर मीन्स 2, ईथर अगर लिखते हैं तो बीच में O हो गया, इधर भी, ठीक है। और एस्टर की बात करते हैं, अभी बताएं कि R होगा, COOR होता है कि नहीं? इसको डैश भी बोल सकते हो, तो एस्टर हो गया। तो अब देखिए ये सिंपल कैसे होता, कैसे इसी तरह लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं ईथर है, अगर इधर हो गया CH3 और इधर हो गया CH2CH3, ठीक है, सिंपल। अगर ईथर है तो कैसे नोमेनक्लेचर, ये हो सकता है। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? आपको समझना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा ये छोटा। इसका जो सफिक्स होता है, आप अल्कोक्सी अल्केन याद रखना, क्या रख लेना याद? अल्कोक्सी अल्केन। भाई ये कौन सा बात हुई, याद रख लेना है। देखो सिंपल है, अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी पहले छोटा आता है तो छोटा लिख लो, छोटा, ये बड़ा, बस काम हो गया। जो छोटा होगा कार्बन चेन उसको ऑक्सी में चेंज करेंगे, और जो बड़ा होगा उसको अल्केन में चेंज करेंगे। तो अब देखिए ये छोटा है तो आपका क्या है? तो मिथॉक्सी हो जाएगा, मिथॉक्सी हुआ। उसके बाद क्या है? आपका इथेन है, तो इथेन है तो क्या हो जाएगा? तो मिथॉक्सी
2 कार्बन है ना, तो इथेन, इथॉक्सी इथेन नाम इसका हो गया, इथॉक्सी इथेन, यूपैक नेम, यूनिफाइड है ना, यूपैक नेम, इंटरनेशनल यूनिफाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी के द्वारा नोमेनक्लेचर होता है कि नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों तो कोई नाम रखता है तो वही आपका इंटरनेशनल नाम है, इंटरनेशनल नाम जिसको यूपैक बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिफाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम है। क्यों कि अगर मान लेते हैं मार्कर को मैं यहां पे मार्कर बोलूं और उस दूसरे देश में जाके उस चीज को बोलता है कुछ और बोले जाए, डंडा बोला जाए, ये कुछ और बोला जाए, ठीक है। तो अब यहां से हम जब जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए तो उस चीज को क्या बोलेगा, डंडा बोलेंगे, बोले नहीं ये मार्कर है, तो झगड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह कि यहाँ के स्टूडेंट जब दूसरा फॉरेन पढ़ने जाएगा तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नाम यूपैक ने बोला भैया नाम एक ही होना चाहिए। अगर यहाँ हम सेब कहते हैं तो वहां पे भी सेब ही कहेंगे, वहां पे एप्पल नहीं कहेंगे, समझ में आया। अगर ऐसा होगा तो झगड़ा हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर दोबारा वहां पे पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग को न्यू लैंग्वेज सीखना होता है तो फिर स्टार्टिंग से अल्फाबेट से स्टार्ट करना पड़ता है, तो इसलिए ना हो, इसलिए यूपैक में इंटरनेशनल यूनिफाइड जो है अप्लाइड है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो इंटरनेशनल नाम दिया गया तो वही उसके रूल रेगुलेशन है लिखने का, ठीक है। तो ये चलो, तो आगे और हम लोग देख लेंगे क्योंकि लंबा बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा, है। तो इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, समझ में आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।